कक्षा 8वीं के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, बच्चों, इसके पहले बेटा मैं तुम लोगों को काल रचना करने के लिए प्रत्यय बताया था। जैसे हमारे देवभाषा संस्कृत में 10 लकार और 10 गण होते हैं, इनके विकरण अलग अलग है और इनके प्रत्यय भी अलग अलग है ना। हमको बेटा 5 लकार पढ़ने हैं और 5 गण पढ़ने हैं। तुम्हारे इस 8वीं कक्षा में 5 गण ही कोर्स में है, 5 लकार ही कोर्स में। इन 5 लकार के प्रत्यय को कंठस्थ करना। मैंने तुमको लट लकार पहला लकार बता दिया है ना। लट लकार वर्तमान काल इसका रूप बना करके बताया बेटा। और आज देख लो लंग लकार को। दूसरा लकार का नाम है लंग लकार। खैर इसको अभी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। भूतकाल को कहते बेटा लंग लकार। जैसे वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं हमारे देवभाषा संस्कृत में, उसी तरह से भूतकाल को देवभाषा संस्कृत में कहा जाता है लंग लकार। इसके रूप चलाने के लिए प्रत्यय लगाने पड़ते हैं, तब रूप बनता है। जैसे लट लकार में मैंने तुमको बताया था ना बेटा, 2 प्रकार के प्रत्यय, परस्मैपदी प्रत्यय और आत्मनेपदी प्रत्यय। परस्मैपदी अलग है, आत्मनेपदी अलग है। तुम लोग 7वीं पढ़ा, 6वीं से पढ़ते आ रहे हो ये प्रत्यय। तीता अंति सीथा था मी वह पढ़ते आ रहे हो नहीं? तो उसी की पुनरावृत्ति है यहाँ, तो याद रखो। हाँ, ये प्रत्यय कंठस्थ जब कर लोगे तो रूप तुमको रटना नहीं पड़ेगा, तुम स्वयं बनाने लग जाओगे। जैसे कि उस दिन मैंने तुमको बताया था रूप कैसे बनाना। लट लकार में कैसे रूप बनाना, तो खाका बना के बता दिया था तुमको कि मूल धातु पहला खाका, धन विकरण धन प्रत्यय बराबर रूप बताया था ना, लिखे होगे कापी में। तो इस तरह से बेटा इसमें भी वही है, लंग लकार में भी वही, इसका प्रत्यय अलग है बेटा। देखो इसके प्रत्यय अलग है। ये परस्मैपदी प्रत्यय और आत्मनेपदी। इस प्रकार से परस्मैपदी प्रत्यय में बेटा बन जाएगा क्या, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और यहां पर लिख दोगे पुरुष, और उसके नीचे आ जाएगा अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसा कि लट लकार में तुम लोगों ने लिखा है
वैसा लिखोगे। और उसके बाद प्रत्यय जब चलेगा अन्य पुरुष में तो यहां पर क्या लिखोगे? त त ताम अन, तामन, ये हो जाएगा बेटा क्या? अन्य पुरुष का प्रत्यय ताम अन। हाँ, ये मध्यम पुरुष एक वचन में हो जाएगा स, द्विवचन में ता, ये इस तरह से ये होगा। समझ में आ गया? यहां पर हलंत है बेटा, याद रखना। ठीक है, यहां पर लिख लेना अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब उसी तरह से इधर भी आ जाएगा क्या? ता, इताम, अंत, ये अन्य पुरुष के अंतर्गत। और यहां पर हलंत नहीं है बेटा, याद रखना। उसके बाद मध्यम, थास, इथाम, ध्वम, थास, इथाम, ध्वम। और उसके बाद आ जाएगा इस तरह से। अब देखो इनका उपयोग, जैसे लट लकार में मैंने बताया था तुमको उपयोग, वैसे ही लंग लकार में भी वही उपयोग है। हाँ, एक बार नई चीज जो देखने को मिलेगा, इसमें एक कलम और बढ़ जाएगा। खाका मैंने तुम्हें लिखाया है कि मूल धातु, लट लकार में लिखे हो, खाका जब बनाया हो तो मूल धातु, धन, विकरण, धन, प्रत्यय बराबर रू। तब इस लंग लकार में ये खाका इधर और बढ़ जाएगा एक ठो आगे, आगम। बस इसमें एक खाका बढ़ जाता है, आगम। आगम, मूल धातु, विकरण, प्रत्यय, उसके बाद आ जाएगा, सबको मिला दोगे तो रूप बन जाएगा। जैसे मैंने तुमको पहले मूल धातु बताया है, भू,
प्रश्न पद की मूल धातु क्या बताया? भू। भू का वैकल्पिक भाव। इस भाव में बेटा लग गया विकरण। विकरण शप होता है, जानते हो ना, लिखाया तुमको, शप विकरण है और इसका उपयोग जो होता है वो अ है। ये सब उपयोग नहीं होता, ये उपयोग में आता है। पढ़ने के लिए सब पढ़ते हैं और उपयोग आता है ये अ। और उसके बाद प्रत्यय। तो देख लो, इसका प्रत्यय क्या है? अन्य पुरुष एक वचन का त। तो यहां त बैठ जाएगा एक वचन में। अब इन सबको जोड़ करके लिखना है, तो इसके पहले आपने क्या बिठाना है? आगम। आगम का नाम है अ। ये आगम प्रश्न पद की धातुओं में भी लगेगी और ये आगम इसमें भी लगेगी, इसके आत्मनेपद की धातुओं में। हाँ, ये आगम किसी को नहीं छोड़ता, दोनों पद के धातुओं में आती है। लंग लकार में सिर्फ, अन्य लकार में नहीं, याद रखना। तो इस तरह से सब मिलकर के बन जाएगा क्या? अभवम, अभवत। ये सब मिलेगा तो क्या हो जाएगा? अभवत। ऐसे बन जाए बेटा अभवत। ये ता मिली तब अभवत हो गई और ताम मिली तब अभवताम और अन मिली तब अभवन, अभवन। ऐसे रूप बनी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऊपर में भी खूब है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, ये रहा किसमें? अन्य पुरुष में। उसके बाद आ जाओ मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष एक वचन में जब ये स लग जाएगा तो सब उपयोग में आते का नहीं आ का उपयोग में आते ये विसर्ग, तो हो जाएगा ये अभवः। द्विवचन में तम जोड़ो अभवतम और बहुवचन में का जोड़ देंगे तो अभवत हो जाएगा। यह हुमता है, वह हुमता है, फर्क क्या है? ए में हलंत है और ए में हलंत नहीं है। दोनों का अनुवाद अलग अलग है, याद रखना। जहां त लगाना है वहीं पर लगाना है त, हलंत को। जहां पर हलंत नहीं लगाना है वहां पर मत लगाना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। याद रखना, इन मात्राओं का, इन संकेतों का बहुत उपयोग है हमारे देवभाषा संस्कृति में। बड़ी सावधानी पूर्वक लिखना। उसके बाद देख लो इधर, उत्तम पुरुष में अम लगाओगे तो अभवम हो जाएगा, व लगाओगे तो अभवाव, ऐसा हो जाएगा। अभवम, अभवाव, अभवाम। इसी बात को याद रखना है कि इसके द्विवचन और ये बहुवचन उत्तम पुरुष के रूप में आकार हो जाता है, जिसके वजह से अभव, अभव, अभवम, अभवम ऐसा नहीं होता, अभवाम, अभवाव ऐसा होगा। ये रहा किसका? परस्मै पद का।
भू धातु का रूप। अब देखो आत्मनेपद में बस ऐसी खाका बनेगा। ये खाका जो बना है बेटा, यही खाका बनेगा। देख लो, ऐसी बनाना खाका। ये है खाका। कितने खाने हैं देख लो। कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5। लट लकार में 4 है यहाँ तक। ये अब एक खाना बढ़ जाते हो लग लकार। समझ आ गए? तब जब इसमें लगा चलाएंगे रूप, तो इसकी प्रथम धातु क्या है? क्या लिखा है? वंद। वंद धातु में, तो वंद में मूल धातु भू ने अलग करके क्या लिखोगे? वंद। यहां पर वंद लिखना। इस वंद धातु में ये जो है, इसमें वैकल्पिक नहीं लगता बेटा। हाँ, और ये प्रत्यय लग जाएगा। अब पूरा उसको नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ वैकल्पिक वर्ग लिख देता हूं। नहीं तो प्रत्यय का नाम यहाँ पर लिखना सब, विकरण का नाम। किसका नाम? विकरण का नाम सब। और उसके बाद प्रत्यय बिठाओगे। क्या प्रत्यय बिठाओगे? हैं? देख लो, ता। इस ता में और उस ता में अंतर है। ये ता बैठा है ये वाला, परंतु ओ वाला ता क्या है? ये है। इसमें हलंत नहीं। विशेष याद रखना है। ये आगम बैठ गया। उसके बाद धन वंद, आधन वंद धन आधंत, अवंदत, अवंदत, अवंदिताम। ऐसा हो जाएगा। इदाम हो जाएगा तो कहां को अवंदे हो गए? तो आर के साथ ई जब मिल गया तो संधि का हमारा नियम कहता है आधन ई बराबर ए। इस तरह से अवंदिताम। और अंत लगाओगे तो अवंदंत हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाओ मध्यम पुरुष थास। ये थास लिख दे ना, तब वो ही तरह जा सा के विसर्ग हो जाते बेटा। वो सा लिखे पढ़े बार सा पढ़थन, परंतु लिखे बार विसर्ग लगाओ तो हो जाएगा ये अवंदथाह। अवंदथास नहीं होए, का होई? अवंदथा। और इथाम लगाओगे तो अवंदे थाम, और ध्वम लगाओगे तो अवंदध्वम। ये रूप बनेगा। ठीक है? आ जाओ उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है ई, तो अवंद में ई जुड़ गया तो अवंदे हो गया। और उसके बाद वही तो हो जाएगा अवंदा वही। अवंदा कैसे हो गए? तो ये में का होते आकार हो जाता है। कदे कदे में द्विवचन और बहुवचन। उत्तम पुरुष के एक वचन ला छोड़ के
द्विवचन और बहुवचन में आकार हो जाते हैं, इसीलिए रूप जो है परिवर्तन हो जाएगा। अवंदे अवन्नावहि अवन्नामहि, ऐसा शुद्ध उच्चारण करना। अवन्नावहि अवन्नामहि, ऐसे मत कहो, मही सही न है, वही मही लघु उच्चारण, विशेष याद रखना है। इस प्रकार से ये बेटा रूप बनेगा और इसका अनुवाद जो है अलग अलग चलेगा। एक आध दिन फिर से बता दूंगा इसको, है ना। तो ये रहा जो है कौन सा, लंग लकार। अब उसके बाद आ जाओ लोट। क्या, लोट लकार। लोट लकार का प्रत्यय देखो, लोट लकार, इसको हिंदी में कहते हैं लोट लकार को आज्ञार्थ। आज्ञार्थ काल, आज्ञार्थ काल। अब आज्ञार्थ काल का अर्थ है ऐसे वाक्य बेटा जिसमें भाव बताता है कि आज्ञा दिया जा रहा है, लिखो, बोलो, सुनो, कहो, इस प्रकार के जो शब्द का प्रयोग होता है उसमें लगता है कि आज्ञा दिया जा रहा है। तो ऐसे काल को कहते हैं आज्ञार्थ काल। इसका प्रत्यय अलग है, प्रश्न पद के अलग, आत्मनेय पद के अलग। तो प्रश्न पद के प्रत्यय देखो, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, क्या, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, रूप इत्यादि को, है ना, उसको सब लिख लेना तुम। अब प्रत्यय को बोल रहा, लिख रहा। ताम, तामिताम अंताम, तामिताम अंताम, ये अन्य पुरुष है बेटा। अब लिखो मध्यम, स्वैधान ध्वन, और उत्तम में ऐ, आव है, आम है। ये प्रत्यय है बेटा किसका, लोट लकार परस्मय पद का। अब इस लोट लकार आत्मनेय पद के प्रत्यय को देख लो। अरे ये तो सब गलत हो गया यार, देखो देखो ध्यान दो, इसको मिटा दो बेटा, ये उधर का है आत्मनेय पद का। प्रश्न पद का प्रत्यय फिर से बता देता हूं, देख लो, सुधार लो बेटा। तू, ताम,
ये प्रत्यय है, वो उधर का है, उल्टा हो गया था। तू तामंतु ये है। प्रश्न पद अनिपुरुष एक वचन का प्रश्न पद अनिपुरुष एक वचन का तू, द्विवचन का ताम और बहुवचन का अंतु, तू तामंतु। और इसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं है, इसमें मूल धातु का रूप ही बैठेगा, कोई प्रत्यय नहीं लगेगी इसमें। अब रहा जाओ द्विवचन, इसमें तम है और ये बहुवचन में ता है। और ये उत्तम पुरुष एक वचन में है बेटा प्रत्यय, देखो इसका प्रत्यय है आन, आओ और आम है। आन आओ आम, तम ता, तू तामंतु, ये प्रत्यय है प्रश्न पद के। आत्मनेपद पद का प्रत्यय भी लिख लो। हाँ वही है, आव है, आम है, लिखे हो ना, वही है। आव है, आम है, ताम, इदाम, तामिताम, अंताम, तामिताम, अंताम, स्व, स्वाइथाम ध्वम, और उत्तम पुरुष में होता है ऐ, आव है, आम है, ये प्रत्यय है। उल्टा हो इसे बेटा सूत्र रख रहा हो, ये है प्रत्यय। देख लो अब कैसे क्या इसका रूप बनेगा। इसमें ये नहीं रहेगा, बस इतना ही रहेगा। कहां से? मूल धातु, धन विकरण, धन प्रत्यय बराबर रूप, ऐसे खाका बना हो। और ओकर बाद ओकर नीचे लिखो, ये ला मिटा दो भाई, ये नहीं रहा, ये ईद वही मिलते हैं कब लंग लगा ताने में नहीं रहा। तो मूल धातु, धन विकरण, धन प्रत्यय बराबर रूप लिख करके बेटा भू धातु, भू धातु का भाव हो जाएगा, सब प्रत्यय लग गया, विकरण लग गया। और इसके बाद यहां पर ये ना बैठ करके बैठेगा ये, क्या बैठेगा? तू। तो क्या हो जाएगा? भवतु। क्या हो जाएगा? भवतु। ताम बैठेगा तो भवताम, अंतु बैठेगा तो भवन्तु, भवतु भवताम भवन्तु। ये हो गए कर, इकर का हुई? भव भवतम भवत, ऐसा बन जाएगा। और आनी आओ आम लगेगा तब ये आ जाही भवानी, भवाव, भवाम, ऐसा हो जाएगा। उसी तरह से देख लो, एक मिनट, ये तुम्हारे आत्मनेपद के प्रत्यय जब बैठेंगे
तो इसकी धातु क्या है? वंद है। वंद में जब ताम लगाओगे तो बेटा इसमें तो अपने को आगम लगाना नहीं है, सीधा यही इतना ही खाके का उपयोग करना है ना? तो इस तरह से आ जाएगा क्या क्या मतलब बन जाएगा? वंदताम, वंदेताम, वंदनताम। ये बन गया बेटा अन्य पुरुष में। मध्यम पुरुष में वंदस्व, वंदेधाम, वंदध्वम। उत्तम पुरुष में वंदय, वंदावहै, वंदामहै। अब आकार, इन दोनों में आकार हो जाता है, इसलिए आ हो जाएगा, बाकी में नहीं होता बेटा। सिर्फ उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक, अब बच गया 2 लकार और बच गया। ठीक, अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा।